साथियों, आज से हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि 13 या 14 तारीख से हम लोग प्रारंभ कर देंगे वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास। और पूरी तरीके से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो मैपिंग के साथ पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसी नहीं होगी जो बिना मैप के पढ़ी जाए। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग पहले एक एटलस खरीद लेंगे, एटलस यानी कि मानचित्र की किताब, ताकि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएं आप मैप में देखते चलें। जैसे हम आपको उत्तरी अमेरिका पढ़ाएं तो उत्तरी अमेरिका आप स्पष्ट कर लें, दक्षिणी अमेरिका पढ़ाएं तो आप मैप में देख सकें दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग एटलस के साथ साथ पढ़ेंगे। तो इस क्लास को तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे बिना मैप के, लेकिन अगली क्लास में सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि एक एटलस खरीद लीजिए। हमारे साथ जो एकेडमी के विद्यार्थी जुड़े हैं या फिर जो नहीं भी जुड़े हैं वो सभी लोग यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, और टॉपिक कितना ज़रूरी है वो आप पढ़ करके देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले पैंजिया के बारे में कि पैंजिया क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे सामने पूरी तरीके से वर्ल्ड जियोग्राफी का मैप बना हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, इधर हम देख रहे हैं कि इधर यूरोप है, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसे ये सारे के सारे आप महाद्वीप देख रहे हैं आज इस तरीके से यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये सब महाद्वीप एक हुआ करते थे। ये पूरा स्थलीय भाग एक हुआ करता था और सागरीय भाग भी एक हुआ करता था। तो जब स्थलीय भाग एक हुआ करता था कुछ इस तरीके से, तब इसको हम कहते थे पैंजिया। क्या बोलते थे? पैंजिया, यानी कि पूरा स्थलीय भाग एक हुआ करता था। जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और इधर हम देख रहे हैं एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया। ये सारे महाद्वीप जब पूरा एक हुआ करते थे, केवल एक ही विशाल स्थलखंड हुआ करता था, तो उसको हम पैंजिया कहते थे। और इस पैंजिया के चारों तरफ जो जलीय भाग था वो भी एक ही भाग था। जैसे आज हम देखते हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। पहले ऐसा नहीं था, पहले जलीय क्षेत्र एक ही हुआ करता था, बृहद जलीय क्षेत्र, और उसको क्या कहते थे? तो उसको बोला जाता था पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। तो इस तरीके से स्पष्ट हो जाता है, विशाल जो जलीय भाग हुआ करता था उसको पैंथालासा कहा जाता था, और जो विशाल स्थलीय भाग हुआ करता था जो कहीं से भी बटा हुआ नहीं था, अलग अलग महाद्वीपों में नहीं बटा था, उसको हम लोग पैंजिया कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, इस पैंजिया का विभाजन होना प्रारंभ हुआ। आप कह सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक जैसी प्रक्रियाएं घटित हुई, प्लेट विवर्तनिकी जैसी घटनाएं घटित हुई। तो ऐसी घटनाओं के पश्चात हम देखते हैं कि ये जो पैंजिया है, इस पैंजिया का विभाजन होना प्रारंभ हुआ, और ये पैंजिया आगे चल करके जब दो भागों में बट गया कुछ इस तरीके से हम देखते हैं, तो एक को तो बोला गया उत्तरी पैंजिया और एक को बोला गया दक्षिणी पैंजिया, और बीच में जो बचा इसको बोला गया टेथिस सागर। क्या बोला गया? टेथिस सागर बोला गया। फिर समय के साथ धीरे धीरे हम देखते हैं कि यही पैंजिया में फिर से विभाजन शुरू हुआ, और जब और ज्यादा विभाजन शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि बना क्या? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इधर देखते हैं ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, और साथ ही साथ यहाँ देखते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर देखते हैं ये पूरा एशिया महाद्वीप है, और ये अपना भारत है जो कि दक्षिणी एशिया में है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सारे महाद्वीपों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इनके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि जो आज हम देख रहे हैं सारे महाद्वीप जो पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं अलग अलग, पहले ये महाद्वीप अलग नहीं थे, एक हुआ करते थे, तब इनको पैंजिया कहा जाता था। और जो विशाल जलीय भाग जो आज बटा हुआ है, इधर हम देखते हैं पूरा प्रशांत महासागर, इधर देखते हैं अटलांटिक महासागर, यहाँ देखते हैं हम लोग हिंद महासागर। इस तरीके से देखते हैं ये जलीय भाग बटे हुए हैं, पहले ये भाग बटे हुए नहीं थे, तब इनको क्या कहा जाता था? पैंथालासा कहा जाता था। लेकिन फिर प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं घटित होने लगी, जिसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि ये पैंजिया विभाजित होना प्रारंभ हो गया, और ये जब इसका विभाजन हुआ तो उसी के पश्चात हम देखते हैं हमारे समक्ष ये महाद्वीप दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अलग अलग महासागर बन गए।
कुल मिलाकर के इन्हीं महाद्वीपों और महासागरों के बारे में हमको पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ना रहता है। आप देखेंगे सवाल बनते हैं उत्तरी अमेरिका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से। तो एक बार हम लोग मोटे तौर पर जान लेते हैं कि ये कौन से महाद्वीप हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो इधर देखेंगे, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका, इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। और यहाँ देखेंगे इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका। और इधर देखा जाए तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, सबसे अनोखा है अफ्रीका महाद्वीप। वास्तव में अगर देखा जाए तो ग्लोब पर सबसे केंद्रीय स्थिति इसी की है, केंद्रीय भाग में सेंट्रलाइज पार्ट यही है। जब ग्लोब को आप कभी ध्यान से देखेंगे तो उसके केंद्र में आपको अफ्रीका महाद्वीप ही दिखेगा। अफ्रीका महाद्वीप जिसे पठारों का महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप जिसे हम मरुस्थलीय महाद्वीप के रूप में भी जानते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप जिसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं। जब हम एक एक महाद्वीप के बारे में अलग अलग पढ़ना शुरू करेंगे तो देखेंगे एक एक टॉपिक को। फिलहाल इसका नाम है यूरोप महाद्वीप, और इसका नाम है एशिया महाद्वीप, इधर हम देखते हैं। और यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अपना प्यारा भारत जो कि दक्षिण एशिया में स्थित है। अब समझना क्या है, आज की क्लास में सबसे मुख्य बात जो समझना है वो ये कि जब ये पैंजिया बटा तो ऊपर का जो भाग था उसको कहा गया अंगारा लैंड, और जो नीचे का भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। ऐसे हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम है अंगारा लैंड, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। समझना क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है कि गोंडवाना लैंड का भाग है, या फिर ऐसे ही प्रश्न आया हुआ है जैसे एशिया से, यूरोप से, कि ये सब किसके भाग हैं। तो आप याद रखिएगा, जो हम उत्तर की तरफ देखते हैं वो सब अंगारा लैंड के भाग हैं, क्योंकि वो सब किधर हैं, ऊपर की तरफ हैं। तो जैसे उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, तो आप बताएंगे ये अंगारा लैंड का भाग है। अब इधर देखेंगे यूरोप, तो ये भी किसका भाग है, तो ये भी अंगारा लैंड का भाग है। ऐसे ही हम देखते हैं इधर एशिया, तो ये भी क्या है, अंगारा लैंड का भाग है। लेकिन इधर देखेंगे ना, ये दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी भाग है तो ये अंगारा लैंड का भाग ना होकर के ये भाग हो जाएगा किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है ये सब, क्योंकि ये सब दक्षिण में है, नीचे की तरफ है। नीचे का भाग क्या है, गोंडवाना लैंड। तो इधर देखेंगे ये दक्षिणी अमेरिका दक्षिण में है, तो किसका भाग होगा, गोंडवाना लैंड का भाग होगा। ऐसे ही अफ्रीका, अफ्रीका भी क्या है, ये भी किसका भाग है, तो हम कहेंगे ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। ये सब गोंडवाना लैंड के भाग है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अब एक प्रश्न ये बनता है कि जब भारत एशिया में है और एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड में है, तो इसका मतलब यह है कि भारत भी अंगारा लैंड का ही भाग है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। भारत एशिया महाद्वीप में जरूर है, दक्षिणी एशियाई देश भारत है, परंतु यह अंगारा लैंड का भाग ना होकर के यह गोंडवाना लैंड का भाग है। आपसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों, तो आप बताइएगा। ऐसा माना जाता है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के इसी मेडागास्कर भाग से, ध्यान से समझिए, यह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में एक द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर। बहुत ही जरूरी है, क्यों, क्योंकि यह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो याद रखिएगा, इसी मेडागास्कर का भाग कभी हुआ करता था भारत, और धीरे धीरे इसमें विभाजन शुरू हुआ, जिससे भारत अलग होकर के उत्तर पूर्व दिशा में बहते बहते भारत चला गया खिसक करके, कहाँ, दक्षिणी एशिया में। और आपको जान करके ताजुब होगा कि आज भी भारत जो है बह रहा है, उत्तर की तरफ खिसक रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एशिया महाद्वीप क्या अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड किसका भाग है, तो आप बताएंगे कि अंगारा लैंड का भाग है। लेकिन स्पेशली जब भारत की बात किया जाएगा तो भारत किसका भाग है, तो भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। इस तरीके से यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो जाहिर सी बात है ये भी किसका भाग है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आप देख करके समझ सकते हैं, जैसे यहाँ देखें तो ये दक्षिण में है, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग, इसके पैरेलल ये भी है, तो इसको भी कहेंगे ये भी गोंडवाना लैंड का भाग।
और इधर भारत भी गोंडवाना लैंड का भाग। तो इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर यहाँ देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के बगल में यानी ऑस्ट्रेलिया के पूरब की तरफ एक देश दिखाई देगा, न्यूजीलैंड। अगर एटलस में देखेंगे तो उसमें दिखेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में अगर कभी पूछ ले कि ये किसका भाग है, तो आप बताएंगे कि ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लगा हुआ है और दक्षिणतम है इसी कारण। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन किसका भाग है। तो एक बार पुनः समझ लें, ये उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग है। अब देखें, उत्तरी अमेरिका के पूरब में दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है क्या, ग्रीनलैंड। यहां से खूब प्रश्न पूछा गया है क्या, कि ग्रीनलैंड अंगारा लैंड का भाग है या गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आप बताएंगे कि यह अंगारा लैंड का भाग है। हालांकि ये यूरोप में आता नहीं है, ये लगा हुआ है उत्तरी अमेरिका से, लेकिन फिर भी इस पर जो है कब्जा जो है या अधिकार जो है वो डेनमार्क का है। इस तरीके से इसको समझिएगा। तो हमने आज क्या देखा कि उत्तरी अमेरिका अंगारा लैंड का भाग, ग्रीनलैंड अंगारा लैंड का भाग, यूरोप अंगारा लैंड का भाग, एशिया अंगारा लैंड का भाग। एक बार इधर दक्षिण में स्पष्ट करते हैं। हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये गोंडवाना लैंड का भाग, और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग, मेडागास्कर गोंडवाना लैंड का भाग, और अपना भारत गोंडवाना लैंड का भाग। इस तरीके से यहाँ देखें ऑस्ट्रेलिया, ये भी गोंडवाना का भाग है, और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में लगा हुआ एक देश है न्यूजीलैंड, वो भी क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो इस तरीके से हमने जाना पैंजिया के बारे में, पैंथालासा के बारे में, और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि पैंजिया का क्या है, तो आप बताएंगे कि विशाल स्थलीय भाग जो है उन्हीं को पैंजिया कहा गया। जब धरती बनी तो उस समय शुरुआत में सिर्फ स्थलीय भाग हुआ करते थे, बटे हुए अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, तब उनको पैंजिया कहा गया। और जो विशाल सागरीय भाग था, जो विभिन्न प्रकार के महासागरों में नहीं बटा था, उसको क्या कहा गया, उसको बोला गया पैंथालासा। ठीक है। और उसके बाद आपसे अगर चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि आगे चल करके इस तरीके से सब बढ़ते गए। पैंजिया जब बटा तो उत्तरी पैंजिया और दक्षिणी पैंजिया में बढ़ गया। उसी उत्तरी पैंजिया को हम लोग अंगारा लैंड कह दिए और दक्षिणी पैंजिया को ही गोंडवाना लैंड कह दिए। जब उत्तरी पैंजिया जब विभाजित हुआ तो उसी से ये उत्तर के महाद्वीप बने, और दक्षिणी पैंजिया जब विभाजित हुआ तो दक्षिण के सब महाद्वीप बने। जब आपसे कभी पूछा जाए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि जो गोंडवाना लैंड है ये बहुत ही स्थिर भाग है, इसमें ज्यादा चलायमान भाग नहीं है, ये बहुत तेजी से इसमें गति नहीं होती है, बहुत शांत, बहुत ही स्थिर क्षेत्र है। इसीलिए अगर आप देखें दक्षिणी भारत जो पूर्णतः गोंडवाना लैंड का भाग है, इसमें कभी भी जल्दी आपको भूकंप या ज्वालामुखी घटनाएं अब देखने को नहीं मिलती हैं। भूकंप जैसी घटना तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, एकदम शांत और स्थिर क्षेत्र होता है। वो बात अलग है कि कोयना और लातूर में जब भूकंप आया तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया था, परंतु फिर भी यह काफी शांत क्षेत्र होता है। यहाँ जो प्लेटें पाई जाती हैं वो बहुत ही स्थिर होती हैं, बहुत ज्यादा गतिमान नहीं होती है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने जाना पैंथालासा, पैंजिया, और साथ ही साथ ये महाद्वीप और महासागर कैसे बने। ठीक है, ओके।